अल्लाह ये नहीं सोचता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो तो दिलों के हाल जानता है। जैसे जिसकी सोच होगी, अमल होगा, उसी तरह से वो नवाजेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फ़ौरन से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखें। थैंक यू। हफ्ते में कुछ दिन होते हैं जब हम डिटेल से सफाई करते हैं। ऊपर ऊपर से तो रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन किसी दिन मूड अच्छा होता है और चीज़ को देख के दिल करता है आज इसको अच्छे से रगड़ा लगाया जाए और साफ़ किया जाए। तो मैंने शुरुआत की काफ़ी मेकर से। इसकी सारी सेटिंग ख़राब हो चुकी थी, चीज़ें इधर उधर जो है ना दौड़ना शुरू हो गई थी अपनी जगह छोड़ के। तो मैंने कहा चलो जी आज इसको फ़िक्स करते हैं। कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, चीज़ें हों, वो तवज्जो मांगती है। जब आप उसको तवज्जो देंगे ना, हर चीज़ परफेक्टली टनाटन रहेगी यानी कि वो बिल्कुल सही रहेगी। और इसे अपनी आदत में हमें शामिल करना चाहिए कि जो चीज़ है उसको देख के साफ़ करें। हमें किसी को कहना ही ना पड़े कि इसको साफ़ करें। तो अपनी आदतें हैं ना, वो हमने खुद ही ठीक रखनी है। तो मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि हम खुद बुरे नहीं होते, जो इंसान में आदतें होती हैं ना वो बुरी होती हैं। अब भला ये कौन समझे, अब सारे तो इंसान को ही बुरा कहते हैं ना। आज हम बात करते हैं टॉक्सिक पर्सनैलिटी के बारे में। टॉक्सिक पर्सनैलिटी ये होती क्या है, इसका मतलब क्या है, हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुनते रहते हैं। तो जो टॉक्सिक होता है ना, वो चुभने वाला होता है, तंग करने वाला जो शख्स होता है वो टॉक्सिक होता है। और ये हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। वो ना हमारे सिबलिंग्स में भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं। वो टॉक्सिक इसलिए बन चुका होता है क्योंकि उसके बिलीव्स और उसका लिविंग स्टाइल, थिंकिंग स्टाइल जो है ना हमारे साथ जो मैच नहीं करता। तो जो भी ऐसे बंदे की जद में आ जाता है ना, तो वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि वो जो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उसकी बेस पे वो डील करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। टॉक्सिक बंदे के ना पास में कुछ ट्रामास हो चुके होते हैं, तो वो उसको भूल नहीं पाता, वो स्ट्रेस में चला जाता है। वो उस ट्रामा और स्ट्रेस को फिर डील नहीं जब कर पाता ना, तो वो टॉक्सिक बंदा बन जाता है। उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस और जो हादसात होते हैं ना, यानी कि ज़िंदगी में जो उसे रगड़ा लग चुका होता है, वो जब उनको मैनेज नहीं कर पाता ना, तो वो इस कंडीशन का शिकार हो जाता है। तो जो हमारे घर से बाहर होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, हम उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं ना, उनसे बच सकते हैं इस तरह। लेकिन जो हमारे घर में होते हैं ना, उनके साथ तो हमें डील करना ही करना है, उनको तो हम रिमूव कर ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के साथ हम डीलिंग करने के मुख्तलिफ तरीके ढूंढते हैं। देखें, लड़ाई करना, शाउट करना, ये हर मसले का हल नहीं होता और ना ही हम इससे बेहतरीन तरीके से डीलिंग कर सकते हैं। हाँ, बाज़ जगहों पे होता है कि इससे काम निकल आते हैं, लेकिन हर दफ़ा इससे काम नहीं निकलते। देखें, इतने अच्छे तरीके से ना कॉफ़ी मेकर को साफ़ कर लिया, अब कुछ टाइम तो मेरा आराम से गुजर ही जाएगा। इसको सारा मैंने खोल के सारा अच्छे से अंदर तक साफ़ किया। इसके अंदर कॉफ़ी कैप्सूल का तो ढेर लगा हुआ था। ये नहीं कि मैं साफ़ ही नहीं करती, मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले हो ना, तो फिर वो ऐसे ही ढेर लगता है। इसके ऊपर से अच्छे से मैंने स्प्रे किया। ये एक स्पेशल स्प्रे होता है, इससे जो है ना वो सारी कॉफ़ी की स्मेल है ना वो चली जाती है। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ डील कैसे किया जाए, क्योंकि हमने खुद ही तरीके ढूंढने हैं कि इन लोगों के साथ डील कैसे किया जाए। बाज़ दफ़ा हमें नहीं समझ आती कि हमने किस तरह डील करना है, हम हेल्प लेते हैं किसी से। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी निशानी पता क्या होती है, ये अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। वो समझते हैं हमने तो कोई गलती की ही नहीं है, ना ही हम गलती कर सकते हैं, और ये ना ही अपनी गलती मानते हैं। तो इसके लिए ना मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी कि इन लोगों के साथ डील कैसे किया जाए। मुझे सबसे जो बेस्ट जो लगा ना रिज़ल्ट, वो ये लगा कि इनके साथ अटैच डिटैच वाला जो है ना सिस्टम रखा जाए। अब अटैच डिटैच क्या होता है, मैं भी जब ये मैंने सुना ना तो मुझे बड़ा ना अजीब सा लगा। ये अटैच डिटैच क्या है, यानी कि अटैच होना और फिर बाद में डिटैच हो जाना, वो कैसे किया जाए। यानी कि जब उसे हमारी ज़रूरत हो, बीमार हो, तो हम उसके साथ अटैच हो जाएं, हम उसका काम कर दें, क्योंकि रिलेटिव है, सिबलिंग है, तो हम उनके काम आ जाएं। किसी पार्टी पे, फंक्शन पे उनके साथ बैठ जाएं, तो आराम से खुशी से बात करें। जब हमें उनके साथ कोई काम ना हो ना, तो फिर हम अपना सेपरेट रहें, यानी कि अपने मामलात पे फुल स्टॉप लगा लें, अपने माइंड पे भी, अपना फिज़िकली भी, मेंटली भी फुल स्टॉप लगा लें, यानी कि मेंटली स्पेस भी ख़ुद को देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो पता क्या होगा, फिर आप
का माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाना शुरू होगा और उसके असरात भी आप पे पड़ना शुरू हो गए। इसलिए ये सिस्टम सबसे बेस्ट है और मैं ख़ुद भी ऐसे ही करती हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस, क्योंकि बारहा लोगों के साथ हमारी ऐसी डीलिंग होती रहती है और हमने उनके साथ अपना कैसा रवैया रखना है ये हमें सीखना पड़ेगा। हम तब भी मेंटली भी खुश रह सकेंगे, पीसफुल रह सकेंगे और फिज़िकली भी। जो दिमागी सुकून है ना वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मेंटली पुरसुकून नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम अपना कोई भी दिन भर का काम जो है ना वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें ख़ुद को कूल एंड काम रखना होगा और मेंटली तौर पे हमें स्पेस देनी होगी। फिज़िकली तो हम स्पेस देते ही देते हैं, मेंटली तौर पे हमें स्पेस देनी है, यानी कि हमने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना, अपने आप को खुद किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखे रखना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, नेगेटिविटी आती रहती है और जो है ना हम हाइपर होते रहते हैं। इसलिए अपने आप को मसरूफ़ रखें और मेंटली स्पेस दें। फिज़िकली स्पेस के साथ साथ मेंटली स्पेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखें जी मेरा काफ़ी मेकर कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है और चमक चुका है। मैंने कहा अब चलो जी इसको रीअरेंज किया जाए। कोई भी चीज़ होती है ना उसे साफ़ करके दोबारा अच्छे तरीके से फ्रेश उसकी सेटिंग की जाए तो हमारे मूड पे भी बहुत अच्छे उसके असरात पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं अच्छे तरीके से सेट करती हूँ ताकि जब भी कोई इसे खोले तो खुश हो जाए और खुश होकर काफ़ी पिए। और ये मेरे से ना सही से सेट ही नहीं हो रहे थे। मैंने शॉप्स पे देखा ना वो इतने अच्छे तरीके से इसको सेट करते हैं। मैंने इसको निकाला, फिर डाला, फिर अच्छे से सेट किया, फिर मैंने कहा चलो ऐसे नहीं ऐसे सही लग रहा है, ऐसे नहीं ऐसे सही लग रहा है। तो इसी तरह मैं इसकी सेटिंग करती रही। नहीं मैं इतनी वेली नहीं थी कि इसकी मैं इस तरह सेटिंग करती रहूँ, लेकिन मेरा दिल था कि इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना सेट करूँ। अब देखें इसको जो है ना अच्छे तरीके से दोबारा से रीअरेंज किया तो कितना प्यारा हो गया है। रिश्तों को भी ऐसे रीअरेंज करने की ज़रूरत होती है। हम हर रिश्ते को छोड़ नहीं सकते, लेकिन दूसरा बंदा अगर आपकी बात को नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, तो आप ज़्यादा हर्ट ना हो, आप जो है ना इसे मेंटली स्पेस देते हैं। अगर आप मेंटली स्पेस देंगे ना इसमें आपका ही भला है। आप जो है ना बहुत से डिसऑर्डर से बच जाएंगे। खुद को टाइम दें, खुद को देखें, खुद को एनालाइज करें कि आपने क्या गलत किया है सारा दिन में और क्या सही किया है। खुद को खुद जाने इससे पहले कि लोग आप पे उंगलियां उठानी शुरू कर दें। अगर आप अपना मुहासबा खुद करना शुरू कर देंगे ना तो आपके डीलिंग्स भी सही हो जाएंगे। मेंटली स्पेस इसलिए बार बार कह रही हूँ ताकि आप उस बारे में सोचना छोड़ दें और खुद को पुरसुकून रखें। इसका सारा काम मुकम्मल हो गया था। पार्ट्स जो सारे धोए थे सबको सुखा के साफ़ करके 1 बाय 1 करके अब जोड़ लिया। इसको डेली बेस पे यहाँ से साफ़ करना चाहिए ताकि जो काफ़ी वगैरह गिर रही है तो उसके निशानात जो है ना वो साफ़ हो जाएं, वरना ये निशानात दिन ब दिन सख्त होते जाते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं इसके साथ जो डिस्पोजेबल ग्लास हैं वो भी मैंने रखे हैं, दूसरे जो कॉफ़ी के कप हैं वो रखे और चीनी डालने के लिए जो शुगर पॉट है वो रखा। ऐसे काम ना हमें खुद देख के कर लेने चाहिए, घर वाले भी खुश होते हैं और जो है ना सफाई भी रहती है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।